बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह औला यसल्ली व सल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। पेशे सरकार फ़कत दीदाए नम बोलता है। इस पे आपने सुभान अल्लाह कहनी है भैया। पेशे सरकार फ़कत दीदाए नम बोलता है, दिल मेरा बोलता है पर वहां कम बोलता है। दिल मेरा बोलता है पर वहां जाके मदीने जाके कम बोलता है। पेशे सरकार फ़कत दीदाए नम बोलता है, दिल मेरा बोलता है पर वहां कम बोलता है। राज फिर सूरए वल्लैल के होते हैं अया, राज फिर सूरए वल्लैल के होते हैं अया। आपकी जुल्फे मुअम्बर का जो खम बोलता है, आपकी जुल्फे मुअम्बर का जो खम बोलता है। सतह किरतास पे जब इसमें मोहम्मद लिखूं, सतह किरतास पे जब इसमें मोहम्मद लिखूं, खुद ब खुद सल्ले अला मेरा कलम बोलता है। सतह किरतास पे जब इसमें मोहम्मद लिखूं, खुद ब खुद सल्ले अला मेरा कलम बोलता है। और आगे सुनिए कि वो नवाजे तो उतरता है ख्याल मिदहत, वो नवाजे। सिटी टाउन सिटी हाउसिंग भरा पड़ा है ना, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन हर एक को तौफीक नहीं है। वो नवाजे तो उतरता है ख्याल मिदहत, वो नवाजे तो उतरता है ख्याल मिदहत। जब करम हो तो मेरे दोस्त करम बोलता है, जब करम हो तो मेरे दोस्त करम। अल्लाहु अकबर। या अली वो नवाजे तो उतरता है ख्याल मिदहत, वो नवाजे तो उतरता है ख्याल मिदहत। जब करम हो तो मेरे दोस्त करम बोलता है, जब करम हो तो मेरे दोस्त करम बोलता है। वो नवाजे तो उतरता है ख्याल मिदहत। जब करम हो तो मेरे दोस्त करम, आप भी बोले ना, जब करम हो तो मेरे दोस्त करम बोलता है। और एक मुद्दत से लगा रखी है इस दिल ने ये रट, एक मुद्दत से लगा रखी है इस दिल ने ये रट। मुस्तकिल शाहे उमम बोलता है, मुस्तकिल शाहे उमम बोलता है। एक मुद्दत से लगा रखी है इस दिल ने ये रट। मुस्तकिल शाहे उमम बोलता है। और मेरे उसलूब में है, मेरे उसलूब में है मादरे हसनैन का फैज, मेरे उसलूब में है मादरे हसनैन का फैज। इसलिए लहजा मेरा हैदरियम बोलता है। मेरे उसलूब में है मादरे हसनैन का फैज, इसलिए लहजा मेरा हैदरियम बोलता है। पेशे सरकार फ़कत दीदाए नम बोलता है, दिल मेरा बोलता है पर वहां कम बोलता है। और हज़रात ज़ी वक़ार, ये घर मेरे मियाँ साहब का घर है। वो जो मेरे दोस्त भी थे, वो जो मेरे मेहरबान भी थे, वो जो मेरे मोहसिन भी थे, और हर कदम पे वो मेरे साथ चलने वाले भी थे। मैं इस घर में जब आता हूं तो उनके बेटों को, मियाँ फैसल साहब, मियाँ तौसीफ, अवैस, बिलाल, इनको देखकर हाजी साहब की याद आती है। और कभी कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैं वापडा टाउन के कब्रिस्तान में जाऊं किसी जनाजे पे
और वापसी पे हाजी साहब को सलाम करके ना आऊं। ये इसलिए कि उनके साथ मेरी मोहब्बतें वैसी मोहब्बतें हैं जो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। अल्लाह उनकी कब्र मुनव्वर फरमाए कि वो उस लम्हे हमारे साथ चले जब कोई चलने के लिए तैयार नहीं होता था। ज़ीवकार अहबाब, ये महफिल जो आज हमने सजाई है ना, बसा औकात ऐसा होता है कि लोग हमसे सवाल करते हैं कि यार ये क्या तुम करते हो, जरा तवज्जो रखना मेरी तरफ। ऐसा हुआ था हुजूर के जमाने में, ऐसा हुआ था हुजूर के जमाने में। तो एक उसूल याद रख लें, इस बात को हर मकतबा फिक्र मानता है कि दलील मांगी जाती है, दलील खास नहीं मांगी जाती। दलील मांगी जाती है, दलील खास नहीं मांगी जाती। मसलन मुझे ये कहे कोई कि भाई ये दरसे निजामी पढ़ना जायज है, दरसे निजामी पढ़ना जायज है, सरफ और नाहव पढ़ना जायज है, तो आप में से कोई बंदा सरफ और नाहव नबी पाक के जमाने से नहीं दिखा सकेगा, हुजूर के जमाने से नहीं दिखा सकेगा। ये बाद में उलूम तरतीब पाए, लेकिन क्योंकि इल्म है और नबी पाक ने कहा तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। ठीक है, हुजूर के जमाने में ऐसे घर भी नहीं थे, हुजूर के जमाने में टाइलें भी नहीं लगती थी, हुजूर के जमाने में लाउड स्पीकर भी, बोलिए ना जरा, कुछ बातें भी ले जाए यार, लंगर तो खा ही लेना है हमने, सुभान अल्लाह, सब कुछ ही सरकार का लंगर है ना जी। मैं उसके महबूब की सना करता हूं, तो जो रखना ना, वो किसी ने कहा कि किसी को कसब किसी को जमाल देता है, वो जिसको चाहता है जितना भी चाहे कमाल देता है। मैं उसके महबूब की सना करता हूं और वो मेरे बच्चों को पाल देता है। मैं उसके महबूब की सना करता हूं और वो मेरे बच्चों को पाल देता है। वो देने वाला तो वो है, सब कुछ देना है, बस उसने महबूब के सदके से देना है। अदा सुनना, ये सब कुछ हुजूर के जमाने में नहीं था। तो फिर जिस जमाने में कफन के लिए हजरत अमीर हमजा शहीद होते हैं, उनसे बड़ा कोई शान वाला तो नहीं था उस जमाने में। उनका कफन कितने कपड़ों का था, कोई बंदा बता सकता है? जिसको कोई बंदा कहे ना आज के जैसी महफिल की दलील दो, उसे कहना बताओ हजरत अमीर हमजा का कफन कितना था, कितने कपड़े थे। मर्दों के आजकल होते हैं 3, हजरत अमीर हमजा का कितना था? वो सैयदो शुहदा है। क्या है? सैयदो शुहदा, उन्हें हुजूर ने कहा है। हजरत अमीर हमजा का कफन कितना था? एक चादर थी। कितना था? एक चादर, और आपका कद था लंबा, चादर थी छोटी, सर ढांपते थे तो पांव नंगे हो जाते थे, पांव ढांपते थे तो सर नंगा हो जाता था। अर्ज किया हुजूर इससे बड़ी चादर नहीं है। तो सरकार ने फरमाया सर ढांप दो, पांव पे घास डाल दो, पांव पे घास डाल दो। अब उस जमाने में आज की तरह के तंबू, कनाते, झंडियां, झंडे ये तो नहीं बताए जा सकते, लेकिन ये बताया जा सकता है कि अल्लाह के नबी के सहाबा बैठे थे मस्जिद नबवी में। हदीस का हवाला याद रखना, जामे तिरमिजी है, कोई पूछना तो सामने कर देना, लेकिन ये जानना मानना उसने फिर भी नहीं है, मानना उसने फिर भी नहीं, क्योंकि ये मुकद्दरों की बात है। ये बिन इश्क नबी के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको नहीं आती बुखारी। ठीक है जी, इश्क नबी के बगैर समझ नहीं आनी, लेकिन सुनना। सहाबा बैठे हैं मस्जिद नबी में, जिक्र कर रहे हैं कि यार अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह ने बड़ा करम किया, हमें मुसलमान कर दिया, हमें हुजूर अता फरमा दिए। अरे यार हम तो बेटी पैदा होती थी जिंदा दफन कर देते थे। आज इन चारों भाइयों के पास भी बेटियां बेटे हैं, मैं देखता हूं सीने से लगा के रखते, सीने से लगा के रखते। यार हम तो बेटियां जिंदा दफन कर देते थे, हुजूर आए हमें बेटी की कदर का पता चल गया।
यार हम तो अपनी माँ को धक्के देते थे, हुजूर आए जन्नत को खींच के माँ के कदमों के नीचे रख दिया। अब ये जिक्र कर रहे हैं, इतने में हुजूर अंदर से चल के आए। जरा बात सुनना तो जो रहिए, स्टेज पर भी अंदर से चलकर सरकार तशरीफ फरमा हुए। हुजूर का आना कोई मामूली बात नहीं थी। हज़रत उस्मान एक दिन कहा, हुजूर मेरे घर में आइए। सरकार निकले, उस्मान पीछे हो लिए, कदम उठने शुरू हो गए। हुजूर ने कदम उठाया, उस्मान कहते हैं एक, हुजूर ने दूसरा उठाया, कहते हैं दो, तीसरा उठाया, कहा तीन। मुड़ के देखा, उस्मान क्या कर रहे हो? हुजूर आपके कदमों को गिन रहा हूं। कितने कदम चल के मेरे घर आते हैं? पूछा उस्मान गिन क्या क्या करोगे? कहा कमली वाले जितने कदम चलकर मेरे घर आएंगे, एक एक कदम के बदले एक एक गुलाम को आजाद कर दूंगा। हुजूर का आना कोई मामूली बात है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। अल्लाह के नबी आप तशरीफ लाए, सहाबा बैठे थे। कहा मा अजलसकुम, सहाबा ये कैसा जलसा हो रहा है? सहाबा ये कैसा जलसा हो रहा है? आप क्या कर रहे हैं बताइए? नात सुन रहे हैं, हुजूर का जिक्र सुन रहे हैं, हुजूर के कसीदे सुन रहे हैं। कहा जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदहु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। अर्ज किया आका हम बैठे हैं, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, हम अल्लाह का व नहमदहु अला मा हदाना लिल इस्लाम, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसकी हम्द कर रहे हैं कि उसने हमें इस्लाम लाने की तौफीक अता फरमाई। दूसरा काम क्या है? वह मन्ना अलैना बिका, या रसूल अल्लाह जो अल्लाह ने आपको भेजकर हम पे एहसान किया है, हम उस एहसान के तज़किरे कर रहे हैं, हम उस एहसान के बोलिए तज़किरे कर रहे हैं। नबी पाक ने कहा अल्लाह कसम खाते हो यही कर रहे हो, कुछ और तो नहीं कर रहे? कहा हुजूर कसम खाते हैं हम यही कर रहे थे। जब कसम खा ली ना सहाबा ने, तो हुजूर फरमाते हैं सहाबा मैंने कसम इसलिए नहीं ली कि तुम्हारी बात पे बेतवारी थी। कहा हुजूर आप मालिक हैं, कसम ले ना ले, लेकिन बता दो दे तो क्यों लिया था? हुजूर फरमाते हैं अभी मेरे पास जिब्रील आया और तुम यहां मिलाद की महफिल कर रहे थे, जिब्रील मेरे पास आया और कहता है महबूब रब कहता है जरा मस्जिद में चल के तो देखो आपके गुलाम क्या कर रहे हैं। हुजूर कहते हैं सहाबा तुम यहां बैठकर अल्लाह का शुक्र कर रहे हो और मेरे आने पर मिलाद मना रहे हो। इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों की मौजूदगी में तुम पर फख्र का इजहार कर रहा है, फरिश्तों की मौजूदगी में तुम पर फख्र का इजहार फरमा रहा है। दोस्तों अल्लाह का करम है कि हमें वही तरीका दिया जो मुस्तफा करीम के सहाबा को दिया था, जो मुस्तफा करीम के सहाबा को दिया था। आइए एक बात करते हैं। अब यह तो एक बात थी जो महफिल मिलाद के ज़िमन में जरूरी है। अब क्योंकि आज 12 रबीउल अव्वल है ना, थोड़ी सी मुस्कुराने की बातें करते, थोड़ा मुस्कुराएं, कहिए सुभान अल्लाह, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल की महफिल में ऐसी तकरीर है जिसमें सुभान अल्लाह जोर से आए, कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आप पे करम फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद होता है, जब मिलाद हो तो माई का तस्करा भी होता है और दाई का तस्करा भी होता है। इस पे सुभान अल्लाह कहनी थी आपने यार। माई का तस्करा नहीं होता और दाई का तस्करा नहीं होता। दाई एक माने में वो है जो पंजाब में मामूल है। हलीमा सादिया हुजूर की इस मामले में दाई नहीं थी, ठीक है, वो हुजूर की रिदाई माँ थी। क्या थी? रिदाई वालिदा। वो चली अपने कबीले से, बाहर का मौसम आया है तो मक्के से कोई बच्चा लेके आते हैं, उनको परवरिश करते हैं, वो कुछ खिदमत करेंगे, गुजारा हो जाएगा। दोस्तों आखिरी बात मैंने करनी है लेकिन आप तवज्जो देंगे तो याद रखें, महफिल खत्म तो नहीं तब है जब मेरी मर्जी होगी ठीक है, तो मेरे साथ तावन करेंगे तो फिर मैं जल्दी छोड़ दूंगा, वगरना फिर ठीक है आप ना देखें मैं करता रहता हूं, ठीक है। तो कहिए सुभान अल्लाह, अब जोर से कहें सुभान अल्लाह।
तो अब तो माइक मेरे पास है ना, मुझे घर वालों की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। सुभान अल्लाह। अलीमा सादिया चली, अलीमा सादिया चली। एक कौन आया अज दुनिया उत्ते, एक कौन आया अज दुनिया उत्ते। होइया गली गली रुशनाइयां, इब्राहिमी गुलशन अंदर अज अजब बहारा आईया। जिसनू हासिल करन दी खातर पईया मक्के विच दुहाइयां। आजम लाल हलीमा लै गई, हथ मलदियां रह गईयां दाइयां। आजम लाल हलीमा लै गई, हथ मलदियां रह गईयां दाइयां। हलीमा निकली, हलीमा खुद कहती है, मैं काजी सनाउल्लाह पानीपती की तफसीर मजरी सुनाना चाहता हूँ। उससे दो बातें, हुजूर के मिलाद की, नबी पाक अलैहिस्सलाम को लेने के लिए चली, लेकिन अभी तो नहीं पता था मेरे मुकद्दर में क्या आने वाला है, अभी तो बस बच्चा लेने जा रही थी ना। हलीमा निकली, हलीमा निकली। काजी सनाउल्लाह लिखते हैं, हलीमा निकली और कहती है, मेरे पास एक दाची थी। क्या थी? दाची। कैसी थी? बड़ी कमजोर सी, बड़ी माड़ी सी, पसलियां निकली हुई, चलती थी तो रुकती थी, चलती थी तो रुकती थी। अब वो कहती है कि मैं बार बार दाइयों से कहती मुझे साथ मिला लो। उन्होंने 2-3 दफा मिलाया, लेकिन बिलाखिर वो मुझे छोड़ के चली गई। अभी मैं मक्के नहीं पहुंची थी कि उन्होंने जाकर बड़े बड़े कबीलों के सरदारों के बच्चे गोद ले लिए, और जब मैं पहुंची तो वो मक्के से बाहर निकल रही थी। मैंने पूछा, दाइयों कोई और भी छोड़ के आई हो? उन्होंने कहा, हलीमा अब पीछे कोई और बच्चा तो नहीं है? फिर कहती है, हाँ एक बच्चा है, एक बच्चा है, लेकिन उसका बाप फौत हो गया है, वो गोद लेना है तो ले ले। हलीमा कहती है, मैंने खारिस अपने खामद से पूछा, ले चले हैं? उन्होंने कहा, हलीमा खाली हाथ भी तो जाना है ना, उसी बच्चे को ले जाते हैं। अब उसे क्या पता तकदीर में उसके लिए क्या लिखा हुआ था, तकदीर ने क्या लिखा हुआ था। हलीमा आगे जाती है, कबीला बनु हाशिम में पहुंचती है। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे खड़े हैं, आपका नाम पूछते, कहते हैं, मन अंती, तू कौन है? कहती, अना हलीमा, तू, मैं हलीमा हूं। कहा, कबीला कौन सा है? कहा, बनु साद। जनाब अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराते हैं, फरमाते, बख बख सादुन व हिल्मुन हुमा खसलतान। आप कहते हैं, बल्ले बल्ले, हलीमा भी ते सादिया भी, हलीमा भी और सादिया भी। कहा, हलीमा ये मत समझना कि ये दाइयां जो छोड़ के गई है, ये मेरे बेटे को ये छोड़ के गई है। मुझे 3 दिन से ख्वाब में दिखाया जा रहा है कि इसकी दाई हलीमा सादिया के सिवा और कोई नहीं हो सकती। हलीमा आजा। हलीमा कहती है, मैंने हुजूर को गोद लिया और मैं वापसी के लिए सवार हुई। कहती है, मैंने हुजूर को सवारी पे सवार किया। गौर करना दोस्तों, ये बातें याद रखना, ये महफिल का असल लंगर ये होता है, असल लंगर है, ये बातें होती हैं। खुदा की कसम, हमने वो बातें जो बचपन में महफिल में सुनी थी आज तक नहीं भूली, याद रखिएगा। हलीमा कहती हैं, अब मैं ये रवायत सुना रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी है मेरी। कहती हैं, सवारी पे हुजूर को बिठाना चाहा तो जैसे तरीका होता है, मोटरसाइकिल पे बाप बेटा छोटा बच्चा और माँ बैठती है तो क्या करते हैं? आगे बाप बैठता है, पीछे माँ बैठती है, बच्चे को दरमियान में। ऐसे ही होता है कि नहीं? हलीमा कहती है, हमने यही तरतीब रखी। आगे हारिस बैठ गए, मेरा खामद, दरमियान में हुजूर को बिठा लिया, पीछे हलीमा बैठ गई। कहते हैं, सवारी को उठाते हैं मियां साहब, उठती नहीं। सवारी को उठाते हैं, वो उठती नहीं। कहते हैं, बड़ा जोर लगाया, बड़े तरीके आजमाए, लेकिन सवारी उठी नहीं। हलीमा कहती है, अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि जब मैंने इनके सीने पे हाथ रखा था तो इनके दांतों से नूर निकला था जो आसमान तक चला गया था। फिर ख्याल आया कि जब मैंने इन्हें हजरे अस्वद का बोसा देना चाहा था ना, तो बोसा हजरे अस्वद ने खुद इनका ले लिया था। कहती, मेरे दिल में ख्याल आया कि कुछ और है मामला। कहती, मैंने हुजूर को उठाकर आगे कर दिया। कैसे कर दिया? आगे कर दिया, यानी पीछे हलीमा, फिर हारिस, और हुजूर को उससे भी आगे किया। और जैसे ही हुजूर को आगे किया, उठनी खुद ब खुद उठ के खड़ी हो गई, खुद ब खुद उठ के खड़ी हो गई। और एक आवाज आई, या अहमक हुवल इमाम कैफा यकूम खल्फल मुक्तदी। ओ अल्लाह के बंदे, ये इमाम है और इमाम हमेशा आगे ही होता है। ये इमाम है और इमाम हमेशा
आ गई होता है। हलीमा सादिया कहती है मैं हुजूर को लेके फिर निकली ना तो फिर मेरी किस्मत बदल गई। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहां जहां से वो शफीए आसिया गुजर गया, जहां नजर नहीं पड़ी वहां है रात आज तक, वहीं वहीं सहर हुई जहां जहां गुजर गया। हलीमा कहती मैं क्या देखती हूँ, वो सवारी जो आते वक्त लड़खड़ा रही थी, जिसकी चाल में लड़खड़ाहट थी, जिसकी पसलियां निकली हुई थी, उसके जिस्म पे गोश्त आ गया है। यहां सुभान अल्लाह कहना था, जिस्म पे गोश्त आ गया है। हलीमा कहती हैं कि फिर मैंने देखा उसका लगड़ापन दूर हो गया है, वो तेज चलना शुरू हो गई है। इतना तेज चली कि वो जो दाइयां मुझसे पहले निकली थी ना उनके पास पहुंच गई, और जब उनके करीब से गुजरने लगी ना तो उन्होंने मुंह में कहा हलीमा अपनी सवारी आहिस्ता कर, इसको जरा रोक तो सही, और ये तो बता वो जो आते वक्त सवारी थी वो किधर गई। हलीमा तूने सवारी बदल ली है। हलीमा इशारा करती है मुस्तफा की तरफ और कहती है दाइयों गौर से देखो, मैंने सवारी नहीं बदली, मैंने सवार बदल लिया है। मैंने सवारी नहीं बदली, मैंने बड़ी तूने तकदीर पाई हलीमा, बड़ी तूने तौकीर पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम को लेके हलीमा अपने घर में गई। हलीमा अपने घर में पहुंची ना, पुराना जमाना था, लोग सरे शाम कुछ देर के लिए जरूरी कामों के लिए चिराग जलाते थे और फिर बंद कर देते थे। लेकिन लोगों ने देखा जब से मक्के से लाल लेके आई है ना, हलीमा के घर से रात भर चिराग बंद नहीं होता, दिया नहीं बुझता। मिलकर एक दिन सारी दाइयां हलीमा के पास आ गई और आके कहती है हलीमा इतनी अमीरनी कहां से हो गई है, इतने पैसे कहां से आ गए हैं। पूछा क्या हुआ, कहा हलीमा तू पहले तो कभी चिराग जलाती नहीं थी, अब रात भर चिराग बंद ही नहीं करती है, इतने पैसे कहां से आ गए, इतना तेल कहां से आ गया। अब लोगों को तो नहीं पता ना कि जब कर्म हो तो मेरे दोस्त कर्म बोलता है, लोगों को तो नहीं पता कि जब कर्म हो तो मेरे दोस्त कर्म बोलता है। अब हलीमा के घर में कर्म बोल रहा था। कहा हलीमा ये कहां से आ गया। हलीमा ने ये नहीं कहा कहां से आया, हलीमा ने हाथ पकड़ा, चौधरी साहब हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के हुजूर के पंगूड़े के पास ले गई और इशारा किया। काजी सनाउल्लाह लिखते हैं, वो कहती है मा कुन्ना नहताजु इला सिराज मिन यौमिन अखज़नाहु। ए मेरी सहेलियों तुम कहती हो रोशनी कहां से आती है, खुदा की इज्जत की कसम जब से ये प्यारा घर में आया है हमें दिए की जरूरत ही नहीं रही है। रात भर इनके चेहरे से नूर निकलता है और पूरा माहौल मुनव्वर रहता है। दिए की जरूरत न मशअल की हाजत, अजब रोशनी तूने पाई हलीमा, बनी तू मोहम्मद की दाई हलीमा, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। सलाम पढ़ दे, खड़े होकर पढ़ दे, बस एक शेर पढ़ दे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, मुस्तफ़ा की विलादत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की विलादत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।
अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व सल्ली अलैहि वाली को मौला नमाज इशा से लेकर इस वक्त तक तेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम अपने आका के ज़िक्र की महफिल सजा के बैठे थे। अल्लाह इसे कबूल फरमा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा, हुज़ूर की सच्ची पक्की ग़ुलामी नसीब फरमा, हुज़ूर की सुन्नत व तलीमात व पैगामात पर अमल की तौफ़ीक अता फरमा, ज़िंदगी की आखिरी हिचकी तक हुज़ूर की ग़ुलामी नसीब फरमा, कब्र हश्र में हुज़ूर के गुन गाने की तौफ़ीक अता फरमा। मालिक व मौला हमारे ममदूह मोहतरम आजी मियां मोहम्मद लतीफ़ साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, अल्लाह उनकी रूह पुरफतूह को इसका सवाब पेश करते कबूल फरमाना। अल्लाह उनकी कब्र मुनव्वर फरमाना, उनकी कब्र कुशादा फरमाना, पुरनूर फरमाना। मालिक व मौला उनके वालिदैन के लिए और उनके भाइयों में से जो फौत हो गए उनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाना, अल्लाह उनकी कब्रें मुनव्वर व कुशादा फरमाना। मालिक व मौला हाजी साहब के बच्चों के कारोबार में रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनको बाहमी मोहब्बत इत्तेफाक व इत्तेहाद अता फरमा, इनके माल जान औलाद इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मालिक माल जान औलाद इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मालिक को मौला अपना करम और फजल इनके शामिल हाल फरमा। इनकी वालदा मोहतरमा का शफकतों भरा साया इनके सरों पे सलामत फरमाना। अल्लाह माँ का शफकतों भरा साया इनके सरों पे सलामत फरमाना। मालिकुल मुल्क अपना करम और फजल लम्हा लम्हा इनके शामिल हाल फरमा। जिस मोहब्बत से, जिस अकीदत से, जिस जज्बे से हर साल ये एहतमाम करते हैं, अल्लाह अपने करम से तू इन्हें बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा, बरकत और नफ़े वाला रिज़्क़ अता फरमा। मोहतरम हाजी मियाँ शरीफ साहिब, इनकी फैमिली अल्लाह अपने करम और फजल का हिसार अता फरमा। जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन कैनाल व्यू और फिर सिटी हाउसिंग से, वावडा टाउन से और गिरदो नवाज से इनके मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए, अल्लाह सब के घरों में खैर फरमा, सब के घरों में खैर फरमा। मालिकुल मुल्क नात खान हज़रात को दारैन की बरकत अता फरमा, हमारे माँ बाप की बख्शिश फरमा। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सल्लल्लाहु अलैहि